नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और ये है एएस ऑफिशियल। यहाँ बात करेंगे अनऑफिशियल भी। एसपी साहब जो नए आए हैं, श्रीकांत धिवरे जी, सलूट है सर आपको। आते ही से ही आपने रेत वालों की लंका लगा दी, आपने गैर कानूनी धंधों वालों की लंका लगा दी। यहाँ तक कि आपके कर्मचारी जो हैं, 37 कर्मचारियों पर आपने लेट लतेफी के चल के उनकी आधी पगार काट ली है। बहुत बढ़िया काम। ऐसी कार्यवाही पहले नहीं हुई है और यही कारण है कि जो सरकारी कर्मचारी हुआ करते हैं, अगर हर सरकारी दफ्तर में सरकारी अधिकारी जो उच्च स्तर का होता है, वो अगर इस तरीके की मतलब एक्शंस लेने लगे, बिल्कुल सब कुछ सीधा हो जाएगा। आपने आधी पगार 37 लोगों की काट ली और एक और जो विधि अधिकारी है उनकी भी पेमेंट आपने आधी काट ली है। बहुत बढ़िया। कानून इसी तरीके का होना चाहिए सर। कानून का खौफ होना चाहिए। नियम का उल्लंघन करने वाले को लगना चाहिए कि हम पर एक्शन हो सकता है। सर, आपसे बातचीत हुई थी पत्रकार परिषद के दौरान। आपका स्वभाव देखा गया। आप पूरे महाराष्ट्र में घूम कर आए हैं। आपको पत्रकारों के प्रति सहानुभूति भी है और पत्रकारों का जो आप सम्मान करते हैं उसके लिए भी आपको सैल्यूट है। जलगांव में आप आए हैं। बाकी तो आपको आपके जो आसपास रहने वाले अधिकारी, कर्मचारी, जो अधिकारी यहाँ से गए हैं, वो जो अभी आपके साथ हैं, वो उन लोगों ने बताया ही होगा कि जलगांव कैसा है। और आप एक इतने बड़े अधिकारी हैं तो आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि जलगांव कैसा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको जोड़ दूँ। सर, जलगांव में आपको सतर्क रहना पड़ेगा, थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। पुढारियों से, कुछ नेताओं से, कुछ पत्रकारों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। और इन सब के बारे में आपको आपके जो पिछले अधिकारी हैं, रेड्डी साहब हों, राजकुमार साहब हों, एम राजकुमार, उनसे आप पता कीजिए कि कौन सा व्यक्ति कैसा था, कौन सा पत्रकार कितना चापलूस था, किस तरीके से वो काम किया करता था। ये सारी चीजें उनको पता है। कौन सा पत्रकार क्या करता था, कौन सा नेता क्या करता था, कौन आपके साथ आके फोटो खिंचवा के बाद में उसका फायदा उठा सकता है। ये सारी चीजें आपको आपके ही सहकारी लोग बता देंगे। तो जरा सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। पिछले रेड्डी साहब के ऊपर भी बहुत सारी ब्लेम्स लगती रही। राजनेताओं जो हैं वो लोग कहीं ना कहीं तकलीफ में लाते ही रहते हैं। जलगांव ऐसे आसान जगह नहीं है। जलगांव में कई सारे मंत्री हैं, विधायक हैं, बहुत सारे, दुलिया के मुकाबले तो काफ़ी बड़ा ये है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है, अभी तो फिलहाल बहुत शांत हो गया, लेकिन जब खड़से साहब पावर में थे उस दौरान खींचतान जो हुआ करती है, और उस दौरान क्या अभी भी हुआ करती है खींचतान। तो एक मंत्री कहेगा ऐसा चलिए, एक मंत्री कहेगा ऐसा चलिए। मुझे पूरा यकीन है आपकी अभी की तक की कार्रवाई को देखते हुए कि आप बिल्कुल भी किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, भले वो कोई नेता हो, भले वो कोई पत्रकार हो। जी हाँ, मैं पत्रकारों की भी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे चापलूस पत्रकार आपको मिलेंगे, आपके पास आएंगे, आपको बहुत सारे झाड़ पे, पेड़ पे चढ़ाएंगे। इसी तरीके से शायद आपके बहुत सारे कर्मचारी हो सकते हैं, नेतागण हो सकते हैं, राजनीतिक पार्टी से संबंध रखने वाले लोग हो सकते हैं। तो इनसे सतर्क रहिए। बाकी तो सब कुछ ठीक चल ही रहा है। जो गलत करता है उसको छोड़िए मत, और जो सही कर रहा है उसको छेड़िए मत। यही सारी चीजें देखकर सब कुछ सही चल सकता है। हम पत्रकार जो भी हैं, जो भी प्रॉपर पत्रकारिता करते हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं। आप जब भी कुछ अच्छा करेंगे तो आपका उस अच्छे कार्य को हम लोग प्रसारित भी करेंगे, आपको भी प्रोत्साहित करेंगे, और आशा है कि आप भी हमारा सहकार्य करेंगे इसी तरीके से। जैसा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, मीटिंग थी जस्ट, उसके दौरान आपने कहा कि आप भी हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम लोगों को नई सीख, नई चीजें बताना चाहते हैं। आपका स्वागत है। हम पत्रकार आपसे वादा करते हैं कि आपकी अच्छी बातों को भी दिखाएंगे और आपकी बुरी बातों को भी, अगर आपने की तो। जय हिंद।